वहीं समाजवादी पार्टी के नेता खुद अखिलेश यादव के लिए मुसीबत खड़े कर रहे हैं। सपा विधायक हैं सुल्तान बेग की महाकुंभ पर दिए गए विवादित बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया। सुल्तान बेग ने मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे के बाद सीएम योगी को घेरा और महाकुंभ को शमशान बता दिया। लेकिन अब जब केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो अकड़ भी ढीली पड़ी और जी मीडिया के कैमरे के सामने सॉरी बोलते माफी मांगते नजर आए। हकीकत यह है कि इन्होंने कुंभ को शमशान बना दिया। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं उसके लिए सॉरी कहता हूं। प्रयागराज में चल रहे जिस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, जहां सनातन की सबसे बड़ी ज्योति जल रही है, जहां संतों का जमावड़ा लगा हुआ है, जहां अब तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी समेत मंत्रियों से लेकर दूसरे देशों के नरेश पहुंच रहे हैं, उस महाकुंभ पर ऐसे विवादित बयान दिए गए जिससे करोड़ों सनातनियों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। हकीकत यह है कि इन्होंने कुंभ को शमशान बना दिया। ये समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुल्तान बेग हैं, जिन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए महाकुंभ क्षेत्र को शमशान बता दिया। मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे के बाद से विपक्ष लगातार सड़क से संसद तक इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने में जुटा है। तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सबसे एक कदम आगे बढ़ते हुए एसपी नेता सुल्तान बेग ने महाकुंभ पर ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। हकीकत यह है कि इन्होंने कुंभ को शमशान बना दिया। वीआईपी पास खारिज कर दिए, इसका मतलब आपने गलत बनाए थे। अब आपने वीआईपी रोड क्यों बंद कर दिए? इसका मतलब आपने गलत खोले थे। और फिर झूठ पे पर्दा डाला। झूसी में भी वहां भगदड़ हुई। जो मेन घाट है त्रिवेणी, जहां कहते हैं जहां तीनों नदियां जहां मिलते हैं संगम, वहां तो भगदड़ हुई। झूसी में भी भगदड़ हुई। फिर अभी तक सरकार ऑथेंटिक रूप से कितने लोग मरे हैं, जांच के बाद कोई ऐसा आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। लोगों का कहना है कि कई सौ लोग मरे, लोगों का कहना। अब वहां पर संत समाज आपसे नाराज, तो अब ये सरकार तो लीपा पोती में लगी पड़ी है। हकीकत ये है कि इन्होंने कुंभ को शमशान बना दिया। महाकुंभ के जरिए पूर्व एसपी विधायक सुल्तान बेग के शमशान वाले बयान का संतों ने कड़ा विरोध जताया। साथ ही 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुए कुंभ में आगजनी और हादसों की याद दिला दी। जब 2013 का महाकुंभ था, इसी सपा सरकार ने हमारे लिए आजम खान को मेला प्रभारी बनाया था। उनको कोई हिंदू मंत्री नहीं मिला था, आजम खान ही मिला था, जो पूरे सनातन विरोधी थे। और उसका क्या हुआ था, आपका हशर क्या हुआ था, आपने देखा होगा। रेलवे का पुल टूट गया था, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए थे, मर गए थे। और एक घटना और हुई थी, इसी प्रयागराज के क्षेत्र में, मेला भूमि के क्षेत्र में आगजनी हुई थी, जिसमें 25 लोग झुलस गए थे। आप अपनी बात नहीं करते हैं, दूसरों की बात करते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसे आदमी पे कार्रवाई होना अति आवश्यक है। महाकुंभ और सीएम योगी पर दिए विवादित बयान पर जहां सनातनी नाराज हुए, तो वहीं पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए सुल्तान बेग पर केस दर्ज कर लिया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बारे में अभद्र टिप्पणियां की हैं। उनकी इस टिप्पणी से हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की व आम जनता की जो भावनाएं हैं वो अत्यंत आहत हुई हैं। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं इस पर विवेचना की जा रही है। सुल्तान बेग के खिलाफ कानून का हंटर चला और गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो उनकी अकड़ भी ढीली पड़ी। जी मीडिया के कैमरे के सामने अपने विवादित बयान पर वो सॉरी बोलते नजर आए। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं उसके लिए सॉरी कहता हूं। यानी आप माफी मांगते हैं? माफी नहीं, मैं सॉरी कहता हूं उसके लिए। सॉरी और हिंदी में माफी ही कहते हैं? सॉरी कह रहा हूं मैं। सॉरी किससे, किसके लिए कह रहे हैं? सॉरी कह रहा हूं इस बात के लिए, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है मेरी बात से, तो हालांकि ठेस पहुंची है तभी मुकदमा भी दर्ज। हाँ, नहीं ठेस पहुंची नहीं, ये तो मुकदमा तो बनावटी है, झूठा है। महाकुंभ में हुए हादसे को विपक्ष लगातार सियासी मुद्दा बना रहा है। खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संसद से लेकर सड़क तक इस हादसे के बहाने यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं सीएम योगी खुलकर विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर चुके हैं। इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका ये बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी।
हालांकि ये भी सच है कि महाकुंभ में हुए हादसे के बाद से सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पहले से बेहतर इंतजाम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी नेताओं के विवादित बयान पर लगाम लगती नहीं दिख रही। हकीकत ये है कि इन्होंने कुंभ को शमशान बना दिया। प्रयागराज से कुंदन जमयार और बरेली से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।